हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? समास बन रहा है। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आ जाए समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 2, 4, 5, 6, तो कौन सा टिक करना है आपको? 6 पर टिक करना है। अब ये समास 6 प्रकार के होते हैं, तो उसको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है अव्ययी भाव समास, 2 नंबर पर है तत्पुरुष समास, 3 नंबर पर है कर्मधारय समास, 4 नंबर पर द्विगु समास और 5वां हमारा द्वंद्व समास, 6 नंबर पर है बहुब्रीहि समास। अब डिटेल से एक एक समास की परिभाषा को पहले जानेंगे, उसके बाद जो दिए गए शब्द होंगे उसमें हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सा समास। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समास से रिलेटेड प्रश्न आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। पहले नंबर पर है हमारा अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय है और प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक तो ये हो गया कि पहला पद इसमें क्या रहेगा? प्रधान रहेगा और अव्यय रहेगा। एक ट्रिक और है कि जो पहला इसमें पद रहेगा वो उपसर्ग रहेगा, जैसे प्रति, आ, अनु, प्रति, ये सब क्या है? ये उपसर्ग है। और प्रधान भी है, अव्यय भी है। ठीक, तो हो जाएगा प्रति प्लस दिन, ये क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। आ प्लस जन्म, आजन्म। अनु प्लस रूप, अनुरूप। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक, अनुरूप में अव्ययीभाव समास, आजन्म में अव्ययीभाव समास और ये प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास। ये चारों क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। एक ट्रिक तो ये हो गया कि पहला पद इसमें प्रधान होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक ट्रिक और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जो, कि यदि कोई शब्द 2 बार दोहराया जा रहा है, यदि कोई शब्द 2 बार दोहराया जा रहा है तो उसमें भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए हर पल, हर पल में क्या हो जाएगा? पल पल, ये हो गया, इसको तोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो गया। हाथों हाथ, हाथों प्लस हाथ, इसमें भी वही शब्द आ रहा है बार बार, तो क्या हो जाएगा? हाथों हाथ में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। भरपेट, भर पेट, मतलब इसमें पेट भर भोजन कर रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अच्छा नीचे है यथासंभव, यथासंभव में अव्ययीभाव समास होगा, यथाशक्ति में भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो पहले नंबर था हमारा अव्ययीभाव समास और दूसरे नंबर पर है हमारा तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या है? बाद का पद प्रधान होना चाहिए। अव्ययीभाव समास में था पहले पद प्रधान होना चाहिए, प्रथम पद। इसमें क्या है? बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक, तो एक चीज ये हो गया, आपको दोनों में अंतर पता चल गया कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान रहेगा और तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान रहेगा। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। धर्म ग्रंथ, तो इसमें धर्म का ग्रंथ, इसमें क्या है? ग्रंथ जो बाद में है ये प्रधान है। ठीक, राजकुमार, तो राजा का कुमार, कुमार प्रधान है इसमें। रचनाकार, रचना को करने वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तीनों हो जाएंगे। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे समास के 6 भेद होते थे, वैसे तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इन 6 भेद को पहले देखते हैं। नंबर 1 पर है कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 पर है करण तत्पुरुष समास, 3 पर है संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 पर है अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 पर है संबंध तत्पुरुष समास और नंबर 6 पर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1 पर देख लेते हैं वही जो कर्म तत्पुरुष समास है, उसकी परिभाषा पहले देखते हैं डिटेल से। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, मतलब उसको हम विग्रह करें इन शब्दों का तो क्या हो जाएगा? को का लोप हो जाए। जैसे देखिए रथ को चलाने वाला, मतलब क्या हो जाएगा? रथ चालक। तो इसमें क्या हो रहा है? को का लोप हो रहा है। रथ चालक में क्या हो रहा है? को का लोप हो रहा है। अगर को का लोप होता है किसी भी शब्द में तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष
समास हो जाएगा। जैसे गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी में देखिए ये को का लोप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, इसमें भी को का लोप हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, इसमें देखिए को का, यही को का लोप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पर क्या है, करण तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। उसमें क्या था, को का लोप होना था कर्म वाले में, और करण में क्या हो जाएगा से और के द्वारा। अगर से और के द्वारा का लोप हो रहा है तो तुरंत आप बता दीजिए कि करण तत्पुरुष समास है। जैसे शोक से ग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त का क्या हो जाएगा शोकग्रस्त, तो इसमें देखिए से मिल रहा है ना, से और के द्वारा होना चाहिए, तो देखिए से मिल रहा है, तो हमारा शोकग्रस्त में कौन सा समास हो जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन चाहा, तो इसका हो जाएगा मन से चाहना, तो इसमें भी देखिए से मिल रहा है ना, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, देखिए से मिल रहा है ना, तो हो जाएगा करुणापूर्ण में कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रेखांकित, रेखा से अंकित, इसमें भी से का लोप हो रहा है, तो रेखांकित में कौन सा समास हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दो हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। पहले वाले कर्म तत्पुरुष में को का लोप, कर्ण तत्पुरुष में अभी बताया हमने से और के द्वारा लोप, और संप्रदान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा के लिए का लोप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है के लिए का लोप, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आने वाला है आपको। उदाहरण में देखते हैं गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। अब देखिए के लिए का लोप हो रहा है ना, तो इसलिए गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्नान के लिए घर, इसमें देखिए के लिए का लोप हो जाएगा तो स्नान घर हो जाएगा, तो स्नान घर में कौन सा समास संप्रदान तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देखिए इसमें भी के लिए का लोप हो रहा है ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देखिए के लिए इसमें भी लोप हो रहा है, जहां पर के लिए का लोप हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास वहां होना ही है। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इसकी परिभाषा देखते हैं 4 नंबर पर, 2 और है 6 हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के संदर्भ में का लोप हो जाता है। इसमें क्या देखते हैं कि अगर से जो लगा है वो अलग होने की भाव से प्रकट हो रहा है तो हम कहेंगे क्या अपादान तत्पुरुष है। तो लिखा है उदाहरण में धनहीन, धनहीन क्या हो जाएगा धन से हीन, तो इसमें देखिए से अलग हो रहा है, अलग धन से हीन मतलब धन उसके पास नहीं रहेगा, तो से अलग होने के संदर्भ में, अलग होने के संदर्भ में क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, इसमें भी पाप से मुक्त हो रहा है मतलब अलग होने की दृष्टि में ही है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये भी अलग होने की दृष्टि में ही है, तो क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये चारों में पांचों में क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। अगर किसी समास में का, की, के का लोप होता है तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं राजपुत्र, इसका हो जाएगा राजा का पुत्र, देखिए का लोप हो रहा है राजपुत्र में, तो क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। शिवालय में शिव का आलय, इसमें भी का लोप हो रहा है। गृह स्वामी, गृह के स्वामी, गृह का स्वामी या गृह के स्वामी, इसमें भी का और के का लोप हो रहा है। देश रक्षा, देश की रक्षा, इसमें क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आखिरी देख लेते हैं तत्पुरुष समास का पार्ट नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। उदाहरण में देखिए शोक मग्न, तो क्या हो जाएगा शोक में मग्न, देखिए में और पर का अगर लोप हो रहा है तो क्या हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखते हैं शोक मग्न,
शोक में मग्न, देखिए मे का लोप हो रहा है, शोक मग्न में किसका लोप हो रहा है, मे का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुरुषोत्तम में किसका लोप हो रहा है, पुरुष में उत्तम, मे का लोप इसमें भी हो रहा है। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, इसमें भी मे का लोप हो रहा है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो मे का चारों में लोप हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर, धर्म में वीर, धर्म में वीर, धर्मवीर, इसमें भी मे का लोप हो रहा है। आप बीती, आप पर बीती, पर का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, मतलब अगर मे और पर का लोप हो रहा है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ये तत्पुरुष समास के 6 पार्ट को हमने देख लिया है। अब नंबर 3 पर हमारा जो था कर्मधारय समास। समास में 6 समास तो हमने बताया। अब विभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें अब 3 नंबर वाला देखेंगे, कर्मधारय समास। इसको डिटेल में पहले परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। इसमें विशेषण होना चाहिए। इसकी पहचान क्या है, विग्रह करने पर है जो और अगर के समान लग जाता है उसमें तो कर्मधारय समास होना अनिवार्य है, ठीक। अगर किसी शब्द के बीच में है जो लगा है या के समान लगा हुआ मिल जाए आपको तो तुरंत कह दीजिएगा कर्मधारय समास है। उदाहरण में क्या है, चरण कमल, तो चरण कमल का हो जाएगा विग्रह, कमल के समान चरण। अभी हमने बताया के समान अगर लग गया है तो कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इसमें भी के समान लग रहा है। मृगनयन, मृग के समान नयन, इसमें भी के समान लग रहा है, तो क्या हो जाएगा इन तीनों में कर्मधारय समास, ठीक है। अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। महान है जो पुरुष, महापुरुष, देखिए है जो और के समान, इसी को देख लीजिए, है जो और के समान अगर कहीं लगा हुआ मिल जाए, बार बार मैं एक कह रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो लग रहा है, इसमें भी कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल आपको जब समझ में आएगा, क्वेश्चन सेट लीजिए और उसमें पहचानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा समास है। परिभाषा एक बार याद करना ही पड़ेगा। द्विगु समास की परिभाषा आप देखते हैं, 4 नंबर पर है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ द्विगु समास होगा। जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक आ जाए, आगे का जो पद हो संख्या रूपी हो, तो कह देंगे द्विगु समास है। उदाहरण देख लेते हैं, चौराहा, चौ मतलब 4, राहों का समूह, देखिए 4 आ गया तो द्विगु समास होगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, देखिए 3 आ गया, संख्या आ गया ना, इसलिए विग्रह करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास होना ही अनिवार्य है, ठीक है। सप्तर्षि, तो 7 ऋषियों का समूह, जहाँ पर 7 ऋषि होंगे वो सप्तर्षि से हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा तो 7 आ गया, इसलिए सप्तर्षि में द्विगु समास। दोपहर, 2 पहरों का समूह, 2 आ गया इसलिए द्विगु समास होगा। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, 3 आ गया इसलिए द्विगु समास होगा। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, अब 7 आ गया तो द्विगु समास होगा ही। अब नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, 9 दिन आ गया तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। जब भी दिन की बात आए या संख्यावाचक की बात आए तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। दिन भी संख्या रूपी होना चाहिए। अब समास का देखते हैं, 5वां नंबर पार्ट है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। क्या लगेगा, और लगेगा या फिर क्या लगेगा या फिर एवं लगेगा। अब इसकी पहचान भी देख लेते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है, विग्रह करने पर और लगेगा और पहले से ही इसमें क्या दिया रहेगा, पहले से ही इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा तो हम कहेंगे द्वंद्व समास। ये पहचानने का ट्रिक है। अब विग्रह करने पर और या एवं ये चीज़ लग जाए, ठीक है, दोनों तो चिन्ह पहचानने वाली है अच्छी सी। अच्छा उदाहरण में इसको देखते हैं, राजा प्रजा, देखिए योजक चिन्ह लगा है ना, तो योजक चिन्ह लगा है तो हम पहले से ही कह देंगे द्वंद्व समास है, लेकिन इसका विग्रह कर लेते हैं। राजा और प्रजा, देखिए और आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। गुण दोष, गुण और दोष, देखिए वही चीज और आ रहा है बार बार, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नर नारी, तो नर और नारी और आ रहा है। देश विदेश, देश और विदेश। छल कपट, छल और कपट बार बार और आ रहा है, इसमें योजक चिन्ह भी लगा है तो द्वंद्व समास हो। समास का लास्ट पार्ट है बहुब्रीहि समास, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान ही नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसमें देखिए विग्रह करने में कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दो चीज़ों को हम विग्रह कर दें, जैसे अगर हम जो दिया गया शब्द है उसका विग्रह करें और उसका संकेत किसी तीसरे शब्द की ओर जाता है तो हम कह देंगे यहाँ पर बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर। गणेश जी का पेट बड़ा है, लंबा है, इसलिए हम श्री गणेश जी को मानेंगे, ठीक है। चक्रपाणि, चक्र है पाण में जिसके, चक्र है पाण में जिसके, ये कौन है, विष्णु जी है, उनके हाथ में जो चक्र रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किसकी है, विष्णु जी की चार हाथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, तो श्री कृष्ण जी का ये हो जाएगा। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन आंख जिसके हैं, किसके हैं, शिव जी के तीन आंख हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। विषधर, विष को धारण करने वाला, सर्प विष को धारण करने वाला होता है, तो यहाँ पर विषधर में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम कौन है, कृष्ण जी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट है जो बार बार है पूछा जाता है, अगर प्रश्न में आता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है और ऑप्शन में कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समास दे देता है, तो आपको बहुब्रीहि पे ही टिक लगाना है, कर्मधारय पे टिक नहीं लगाना है। और अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तब आप कर्मधारय पर लगा सकते हैं, अन्यथा बहुब्रीहि पे ही लगाना है।